हेलो, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और आज मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं फरवरी 2023 के 28 दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन को। इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता। दोस्तों, अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन किया गया और इसका जो खिताब है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है दोस्तों, इसने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। संस्करण की बात करें तो ये इसका 8वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया देश की और उपविजेता टीम जो है ये दक्षिण अफ्रीका की रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया। वर्ल्ड बैंक ये क्या है? तो वर्ल्ड बैंक जो है ये दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देने का काम करता है, ठीक है। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये किसे नॉमिनेट किया गया? तो भारतीय मूल के अजय बंगा के लिए डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो ये वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। ये जितने भी फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। मेजबानी किस देश ने की है? तो फिजी देश ने की है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो फिजी का नाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर 15 से 17 फरवरी तक जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है ये हमारे देश के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। थीम क्या रही है? तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कब और कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1975 में इसका जो आयोजन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। अगर प्रीवियस आपसे पूछा जाता है 11वां संस्करण इस वर्ष कौन सा हुआ है, तो 12वां संस्करण हुआ है। 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये वर्ष 2018 में मॉरिशस के लुइस में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए? फिक्की इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो नए महासचिव हैं ये बने हैं शैलेश पाठक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो शैलेश पाठक है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अरुण चावला जी का स्थान लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अभी हाल ही में फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं ये किसे बनाया गया था? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने थे शुभ्रकांत पांडा। जो शुभ्रकांत पांडा है इनको फिक्की का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया था। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शैलेश पाठक। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर फरवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 28 दिन के 28 प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। पहली वाली जो ई बुक दिख रही है ये वार्षिकी करंट अफेयर्स की है। दूसरी वाली जो है ये द्विवार्षिकी करंट अफेयर्स की है। दूसरी वाली जो ई बुक है इसमें आपके लिए पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स दिया गया है, जनवरी 2021 से फरवरी 2023 तक का। पहली वाली जो ई बुक है इसमें आपके लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है ये प्रोवाइड किया गया है। दोनों ई बुक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, आपके पास समय नहीं है इतने सारे वीडियो देखने का, सभी क्वेश्चन को रिकॉल करने का, तो आप हमारी ई बुक को बाय करके इन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी व्याख्या के सहित आप इनको पढ़ सकते हैं। इनकी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में
फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में घोषित किए गए और इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये दिया गया है RRR मूवी के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको RRR मूवी भी कहा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस मूवी के डायरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं तो S राजा मौली जो है ये इसके डायरेक्टर हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अब बात हुई है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो इन सभी को हम शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? द कश्मीर फाइल्स के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो RRR मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये रणवीर कपूर के लिए दिया गया है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है ये आलिया भट्ट के लिए दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये R बाल्की के लिए दिया गया चुप मूवी के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये मनीष पॉल के लिए दिया गया जुग जुग जियो मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो अवार्ड है ये रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी की ये एक वेब सीरीज है, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। श्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज का जो अवार्ड है ये दिया गया है अनुपमा के लिए। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है तो वहां पर आंसर होगा रेखा। जो अभिनेत्री रेखा है इनके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जितने भी फैक्ट हैं, जितने अवार्ड हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर मैंने खुद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सभी अवार्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जो है ये रिलीज किया गया और इसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग है ये कौन सी रही है? तो 42वीं रही है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इस सूचकांक की बात करते हैं तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इसमें 55 देशों में भारत जो है ये 42वें नंबर पर रहा। 2022 की बात करते हैं तो भारत जो है ये 43वें नंबर पर था। एक स्थान ऊपर खिसक कर 2023 में भारत जो है ये 42वें नंबर पर आ गया। इस वर्ष कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण है। और ये जो इंडेक्स है ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर यूके, तीसरे नंबर पर फ्रांस। अपना देश कौन से स्थान पर है? तो 42वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता? हाल ही में दोस्तों फीफा जो अवार्ड है ये दिए गए हैं और इसमें बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड जो है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 की सभी लिस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट वुमेन्स का जो अवार्ड है ये स्पेन की एलेक्सिया पुटेलिस के लिए दिया गया। बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड लियोनेल स्कॉलोनी के लिए दिया गया, ये भी अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट वुमेन्स कोच का अवार्ड जो है ये सरीना विगमैन के लिए दिया गया, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। वेस्ट मेंस गोलकीपर का जो अवार्ड है ये एमिलियानो मार्टिनेज के लिए दिया गया, ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। वेस्ट वुमेन गोलकीपर का जो अवार्ड है ये मैरी एरप्स के लिए दिया गया, इंग्लैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये बिलोंग करती हैं। और सबसे शानदार गोल के लिए जो फीफा अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो मार्सिन ओलेक्सी के लिए दिया गया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अकॉर्डिंग जो भारत है ये 136 यानी कि 136वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इंडेक्स है 2023 में 146 देशों के लिए जारी किया गया। भारत कौन से नंबर पर है? तो 136वें नंबर पर है। बात करते हैं इंडेक्स की, तो ये जो इंडेक्स है जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। बात करते हैं फिनलैंड की, तो जो फिनलैंड है ये लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं पर सबसे नाखुश देश की बात करते हैं यानी कि 146वें स्थान पर कौन है? तो ये अफगानिस्तान रहा है। टॉप 3 देश कौन से हैं? तो फिनलैंड पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर। अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत
के 80वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं विघ्नेश NR। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो विघ्नेश NR है ये भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया? यूट्यूब का नया CEO, लेकिन किसने नियुक्त किया है? अल्फाबेट ने। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है और गूगल जो है इसने यूट्यूब को वर्ष 2006 में खरीद लिया था। तो यूट्यूब के नए CEO अल्फाबेट ने किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के नील मोहन के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नील मोहन है उन्होंने सुशांत वोजिकी का स्थान लिया है। बात हुई है यूट्यूब की, तो इसकी जो स्थापना है ये 14 फरवरी 2005 को हुई थी और गूगल ने यूट्यूब को नवंबर 2006 में खरीद लिया था। मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। संस्थापक कौन है? तो यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों के द्वारा डेवलप किया गया था। कौन कौन? तो स्टीव चेन, जावेद करीम और चाड हर्ले, इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उपप्रमुख किससे नियुक्त किया है? थल सेना के नए उपप्रमुख ये बन गए हैं MV सुचेंद्र कुमार। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका जो आयोजन है ये भारत और जापान देश के बीच में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो धर्म गार्जियन 2023 जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन भारत और जापान की थल सेना के बीच में किया गया। आयोजन कहां पर हुआ? तो जापान के शिगा प्रांत में 27 फरवरी से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था इस वर्ष? तो चौथा संस्करण था। शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2018 में हुई थी और इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट जो है इसके सैनिकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेना के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, महिला प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों WPL, इसकी शुरुआत वर्ष 2023 से ही हो रही है और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो है ये बनी है स्मृति मंधाना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो स्मृति मंधाना है उनको RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा और ये महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। अब बात करते हैं इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण है? तो मैंने अभी आपको बताया पहला संस्करण है। आयोजन कब से कब तक होगा? तो 4 मार्च 2023 से इसका आयोजन शुरू होगा और हम बात करते हैं सबसे महंगी टॉप 5 प्लेयर कौन कौन है? तो पहले नंबर पर स्मृति मंधाना है, दूसरे नंबर पर एशली गार्डनर है, तीसरे नंबर पर नेटली स्काइबर है, चौथे नंबर पर दीप्ति शर्मा और 5वें नंबर पर जेमिमा रॉड्रिग्स है। अब बात करते हैं कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली कैपिटल, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और यूपी वॉरियर जो है ये 5 टीमें महिला प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण होने वाला है इसमें हिस्सा ले रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर ए। जो रियल मैड्रिड है इसने 5वीं बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये वर्ष 2023 में किया गया। कब से कब तक? तो 1 से लेके 11 फरवरी 2023 तक। इसका जो आयोजन है ये 2022 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया और आयोजन देरी से हुआ 2023 में। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मोरक्को में। शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2000 में और इसका जो आयोजन है ये फीफा के द्वारा होता है। फीफा जो है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों बात करते हैं इसकी सबसे सफल टीम कौन सी है? तो रियल मैड्रिड है और इसने 5 बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका इस वर्ष 5वां संस्करण था और इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है उसने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2022 है लेकिन 2023 में आयोजन हुआ है। संस्करण कौन सा है? 5वां है। आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक और इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष 2018 से की गई थी।
बात करते हैं 2023 में प्रथम स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसने कुल 96 पदक जीते हैं। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फैक्ट जो है इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं, तो सभी फैक्ट आपको याद रखना है और क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन होंगे। बांग्लादेश, इसके नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात हुई है बांग्लादेश की, तो ये कहां पर है, एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा टका। प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना वाजेद है सॉरी। और राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं ये यहाँ के 22वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा पुणे में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आईटीबीपी ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो आईटीबीपी है इसने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहां पर हुआ था, तो लद्दाख के लेह में। संस्करण कौन सा था, तो 12वां संस्करण था। आईटीबीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। लद्दाख के स्काउट्स जो है इसको 1-0 से हराकर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये जीता है आईटीबीपी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना को। जो आयुष्मान खुराना है इनके लिए यूनिसेफ इंडिया का नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बात हुई है यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल जो है ये यूनिसेफ की अभी हाल ही में नई प्रमुख बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है। हाल ही में दोस्तों जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसने मतदाताओं यानी कि वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, उनको वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूं हम भारत के मतदाता हैं इस गीत को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हाल ही में अभी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसने वोटर्स को ही प्रेरित करने के लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसका नेशनल आइकन किसे बनाया था, तो वो बनाया था पंकज त्रिपाठी के लिए। पंकज त्रिपाठी जो है ये भारतीय अभिनेता हैं और इनको भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन भी अभी हाल ही में बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो मतदाता है इनको प्रेरित करने के लिए कौन सा गीत लॉन्च किया गया, तो मैं भारत हूं और हम भारत के मतदाता हैं इस गीत को लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान इसको शुरू किया है। तो जल जन अभियान जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान राज्य में शुरू किया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। जो रोहित शर्मा है ये बतौर कप्तान भारत के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट में शतक लगाए हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो रोहित शर्मा है इन्होंने 10 फरवरी 2023 को नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। और इसी के साथ में जो रोहित शर्मा है ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। बतौर कप्तान इन्होंने ओडीआई में वर्ष 2017 में 208 रन बनाए थे, टी20 में भी वर्ष 2017 में 118 रन बनाए थे और टेस्ट क्रिकेट में वर्ष 2023 में 120 रन बनाकर जो सभी फॉर्मेट हैं टेस्ट के इनमें शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों तुर्की और सीरिया में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। इससे प्रभावित जो लोग हैं इनको बचाने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तुर्की है इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में तुर्की कर दिया गया है
और अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया है भारत ने? तो ऑपरेशन दोस्त को चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। जो कर्नाटक है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का जो उद्घाटन है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान लॉन्च किया है। अभियान का नाम बताइए। क्वाड देश ये कौन कौन से हैं? तो इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है ये क्वाड देश के अंतर्गत आते हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो क्वाड साइबर चैलेंज इसका नाम है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा में सुधार लाना इस अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग, इसके नए सीईओ जो हैं ये बने हैं VBR सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। और परमेश्वरन अय्यर जो है दोस्तों, इनको विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। और इनका स्थान जो है ये VBR सुब्रमण्यम ने ले लिया है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? VBR सुब्रमण्यम। और परमेश्वरन अय्यर जो है ये वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस ग्रह के 12 नए चंद्रमा की खोज हुई जिससे इसके चंद्रमा की कुल संख्या 92 हो गई और शनि ग्रह का रिकॉर्ड टूट गया है? तो दोस्तों अभी ये जो रिकॉर्ड था ये शनि ग्रह के पास में था। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके थे? तो शनि के थे। लेकिन हाल ही में 12 नए उपग्रह जो है ये बृहस्पति ग्रह के खोजे गए और इससे जो शनि ग्रह का रिकॉर्ड है ये ब्रेक हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके की तरफ से और करंट अफेयर्स दोनों तरफ से। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर हमने फरवरी मंथ के 28 डेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी दे सकती हूँ इससे बाहर क्वेश्चन अगर फरवरी मंथ में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए हम आपको फिर से याद दिला देते हैं अपनी ई बुक के बारे में। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा है उसी प्रकार से पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ये आपको हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है भारत ने महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष में की थी? क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की वीडियो भी हाल ही में मैंने डाली थी उससे लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।